सच में इतने जल्दी हो गया? हमें तो लगा नहीं था कि इतने जल्दी अरमान अबीरा एक दूसरे से मिल जाएंगे, और तो और अबीरा को ये भी पता चल जाएगा कि पूकी उसकी बेटी है। और जरा ये देखिए, अरमान के नाक के नीचे से वो पूकी को ले गई है और कह गई है कि ये पूकी के साथ उसकी आखिरी मुलाकात है। एक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये क्लाइमेक्स सच में इतने जल्दी आ सकता है? सबसे ज्यादा शॉकिंग उसके लिए ये था कि उसने मुझे देखा मायरा के साथ, तो अब वो उसके लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो गया। एब्सोल्युटली। और खुलासा ये है कहानी में ट्विस्ट कि वो उसका इमेजिनेशन है। हाँ, उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पना है। उसको लगता है कि होगा क्या, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा टाइप्स। पहले वो खुश हो जाता है अबीरा के साथ, वो देख के मायरा को। उसको लगता है कि मैं इतना टेंशन ले रहा था, मेरी बेटी तो उसकी मम्मी के पास ही है। फिर उसको एकदम लगता है कि जैसे ही वो फ्लैश शुरू होता है, फिर अरमान सामने आता है, तो अबीरा ऑब्वियसली ऐसे ही रिएक्ट करेगी। वो बोलती है कि नहीं, मतलब पता चलता है जैसे ही उसको कि ये अरमान की बेटी है, मतलब वो समझ जाती है पूकी है, तो वो छीन के उसको ले जाती है अपने पास। वो बोलती है अब मेरी बेटी से दूर रहो, अभी जी भर के जितना अभी देख रहे हैं देख लो, आखिरी है ये, अब ये मेरे पास जाएगी, अभी मेरे। तभी तो हमें भी ऐसा लगा एक पल के लिए, अरमान अबीरा को सामने देखकर सच में पैरों तले जमीन तो खिसक गई। लेकिन कहीं न कहीं ये बात तो थी कि नहीं, इतने जल्दी तो नहीं पता चलेगा। और देखिए, वही हो गया है। अरमान ने देख लिया है अबीरा को, दादी सा को, अपनी माँ विद्या को। अबीरा को देखने के बाद वो ख्यालों की दुनिया में चला गया। दूसरी बार से देख कि इसके बाद तुम मेरी बेटी से कभी नहीं मिलोगे। एक माँ का वादा है। पापा, वो सोच रहा है कि अबीरा को पता चल गया है पूकी उसकी बेटी है और अबीरा ने पूकी को छीन लिया उससे। ये सब कुछ देखकर अरमान हैरान परेशान रह गया, इसीलिए वो पीछे हट गया और उसने गीतांजलि को भेज दिया मायरा को लाने के लिए। जी हाँ, ये सीन कुछ ऐसा ही है। वो पीछे संकोच करके पीछे छुप जाता है एंड वो गीतांजलि को बोलता है कि तुम जाके, जब असली में वो देखता है फिर हकीकत में, तो उसको लगता है कि जो मैंने कल्पना की थी कहीं वो ही ना सच हो जाए, तो इसलिए वो छुप जाता है, उसको गीतांजलि को आगे नहीं आने देता। और कैसे वो गीतांजलि को भेजता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इतने जल्दी तो आप और हम खुश हो नहीं सकते हैं, और राइटर हमें खुश होने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा हो गया, ये दोनों मिल गए, तो आगे क्या लिखेंगे वो। इसीलिए तो वो फैंस को तड़पा रहे हैं, क्योंकि राइटर साहब जानते हैं कि जितना तड़पाएंगे, जितना तरसाएंगे, मिलने का मजा दुगना तिगुना हो जाएगा। मैं कहानी आगे की नहीं जानती। हाँ, हम भी नहीं जानते, बट अमूमन ऐसा होता आया है। अगर आप देखेंगे इतिहास में भी कि मेले में बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं। नहीं, इट इज़ ट्रू, मेले में खो भी जाते हैं और मेले में फिर बाद में मिल भी जाते हैं, तो ऐसा संभव है एब्सोल्युटली। वैसे आपको बता दें कि अभी तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी होने वाला है। अरमान और गीतांजलि पति पत्नी है, ऐसा भी लगेगा अबीरा को, तो वहीं दादी सा अंशुमन के साथ अबीरा का रिश्ता तय करने की सोच रही है। बहुत सारी चीजें। अबीरा का क्या रिएक्शन होगा गीतांजलि के बारे में जान के, बहुत सारी चीजें। तो फिलहाल जोड़ियों को लेकर भी कंफ्यूजन बना रहेगा, इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि ज्यादा सोचिए मत, केवल सीरियल देखिए और जो हो रहा है उसे ही देखकर एंजॉय कीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।